आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम बेहद ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हैं, जिसका नाम है अलंकार, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से इस विषय के अंतर्गत से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज हम अलंकार विषय के कंप्लीट एपिसोड को देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, कहते किसे हैं, स्वरूप क्या है, महत्व क्या है, परिभाषा क्या है। तो सत्र को शुरुआत करने से पहले यदि आप नए हैं चैनल के ऊपर तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें और जुड़ते हैं आज के विषय के साथ में। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अलंकार का स्वरूप क्या है और हमारे काव्य साहित्य के अंतर्गत अलंकार का महत्व क्या है। अलंकार जो ये शब्द है, अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य को आभूषित करने वाला उपकरण क्या है? अलंकार। मतलब इसका यही है जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाए, ऐसे उपकरणों को क्या हम कहते हैं? अलंकार। जिस प्रकार से अलंकार आभूषणों से सुसज्जित युवती आकर्षक प्रतीत होती है, उसी प्रकार अलंकार क्या है? काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। वस्तुतः आत्म प्रदर्शन तथा आत्मा अभिव्यक्ति की सहज मानवीय प्रवृत्ति ने क्या किया है? अलंकार को जन्म दिया है। अलंकार की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा विभिन्न आचार्यों ने दी है और क्या कहा है? जो सुशोभित करता है वह अलंकार है, अथवा अलंकृते अनेन इति अलंकार, अर्थात जिसके द्वारा किसी की शोभा होती है वो अलंकार है। प्रथम के अनुसार अलंकार कर्ता या विधायक हैं, द्वितीय के अनुसार क्या है? वे साधन मात्र हैं। यानी उक्त परिभाषाओं में अलंकार को काव्य की शोभा बढ़ाने वाला क्या है? उपकरण माना गया है, कहा गया है। फिर जो है अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को काव्य का मूल तत्व एवं उसकी आत्मा मानते हुए अलंकार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आचार्य दंडीन बहुत बड़े आचार्य हैं संस्कृत के, वो क्या लिखते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म के रूप को या स्वरूप को अलंकार कहते हैं। उनकी परिभाषा क्या है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन सौंदर्य को अलंकार का पर्यायवाची मानते हैं। उनका मत है कि अलंकार गुणों का उत्कर्ष करते हैं, यानी क्या है? अलंकार गुणों को बढ़ाते हैं और सौंदर्य को बढ़ाते हैं। उनका कथन क्या है? सौंदर्यम अलंकारः, यानी क्या है? अलंकार सौंदर्य को बढ़ाते हैं, सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। और सौंदर्य किसका? काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? भामह ने अलंकार के अभाव में काव्य के अस्तित्व को ही नकार दिया है और उन्होंने लिखा क्या है? न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार से आभूषणों से रहित स्त्री का मुख सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही अलंकारों से रहित काव्य भी विभूषित नहीं होता है। काव्य में अलंकार की महत्ता को स्वीकार करते हुए जयदेव ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि कोई काव्य को अलंकार रहित मानता है तो अपने को पंडित मानने वाला वो व्यक्ति अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता। अर्थात जयदेव जी के कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति काव्य में अलंकारों को उचित नहीं मानता है तो क्या है? वो अग्नि की उष्णता अर्थात अग्नि की गर्मी को भी उसको
नहीं मानना चाहिए। अर्थात क्या है, अग्नि भी ठंडी होती है, उसमें उष्णता नहीं होती है, ऐसा उनको मानना चाहिए। अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थवनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्णुम मनलम कृति। ध्वन्यालोककार ने अलंकार को काव्य की बाह्य शोभा मात्र मानते हैं। अलंकारो हि बाह्य अलंकार सम्यादगिनश्च सत्व हेतु रूप्यते। मम्मट भी हार कुंडल आदि की तरह अलंकार को काव्य के लिए बाह्य शोभा का उपकरण मात्र मानते हैं। काव्य में चारुता, रमणीयता, कमनीयता उत्पन्न करने में अलंकारों की विशेष भूमिका होती है। अतः अलंकार को काव्य का प्राण मानने की अपेक्षा उत्कर्ष विधायक तत्व मानना अधिक उचित होगा। रसवादी आचार्य विश्वनाथ अलंकार को साध्य न मानकर साधन मानते हैं और रसोत्कर्ष में सहायक मानते हैं। और वो लिखते क्या हैं? शब्दार्थयो स्थिराः ये धर्माः शोभा अतिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते दादिवत। अलंकारवादी आचार्यों में कौन है? भामा है, दंडी है, जयदेव आदि ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हुए चमत्कार को प्रधानता दी है। यानी क्या है कि अलंकारों से काव्य में चमत्कार आ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है, प्रभाव उत्पादकता बढ़ जाती है। परंतु होता क्या है, रसवादी आचार्य मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकारों को काव्य के आत्मभूत रस के उत्कर्ष में सहायक मानते हैं। अलंकार शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं। कुंतक ने भी क्या है, अलंकार को काव्य का नियत धर्म नहीं माना है। उनके अनुसार क्या है, कुंतक जी बताते हैं कि काव्य अपने आप अलंकृत होता है, यानी कि सा अलंकारस्य काव्यता कहकर उन्होंने स्वमत की पुष्टि की है। स्व मतलब अपने मत की। मम्मट ने अनलंकृति पुनः क्वापि कहकर काव्य में अलंकार की अनिवार्यता के आग्रह को समाप्त कर दिया है और यथार्थ स्थिति स्पष्ट की है। इस तरह रस के अनुवर्ती होकर भी अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। फिर जो है, रीतकालीन आचार्य केशवदास ने काव्य में आलंकारिक चमत्कार के महत्व को बतलाते हुए लिखते हैं क्या केशवदास जी? जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहि कविता वनितामित। यद्यपि माने यद्यपि सुजाति अच्छी जात में, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली, सुवर्ण अच्छे वर्ण वाली युवती होती है, लेकिन यदि उसके ऊपर आभूषण नहीं है तो क्या है, उसका सौंदर्य सुशोभित नहीं होता है। उसी प्रकार यदि कविता में सब कुछ है लेकिन अलंकार नहीं है तो उस कविता का सौंदर्य मर जाता है, उसकी शोभा घट जाती है। भूषण कवि के अनुसार अलंकार ही काव्य का एकमात्र भूषण है। भूषण है भूषण सकल, यानी क्या है, भूषण जी बताते हैं कि अलंकार ही संपूर्ण आभूषण है। इस प्रकार रीतकाल में अलंकार मुख्य रूप से काव्य शिल्प का उपकरण है तथा गौण रूप से अभिव्यक्ति पक्ष का। अतः अलंकार काव्य की आत्मा न होकर बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। आधुनिक काल में अलंकारों का आयासपूर्ण प्रयोग कम हुआ है, काव्य में निखार आया है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत पल्लव की भूमिका में अलंकार संबंधी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा, परीक्षा में पूछी जाने वाली। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं। वाणी के आचार व्यवहार रीति नीति हैं। पृथक स्थितियों के पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। जैसे वाणी की झनकारें विशेष घटना से टकराकर फेनाकार हो गई, विशेष भावों के झोंके खाकर बाल लहरियां तरुण तरंगों से छूट गई हों, कल्पना के विशेष बहाव में
पड़ आवर्तों में नृत्य करने लगी हो, वे वाणी के हास, अश्रु, स्वप्न, पुलक और भाव भाव हैं। जहाँ भाषा की जाली केवल अलंकारों के चौखटे में फिट करने के लिए बुनी जाती है, वहाँ भावों की उदारता, शब्दों की कृपणता जड़ता में बंद कर सेनापति के दाता और सूम की तरह एकसार हो जाती है। पंत जी के अनुसार अलंकार काव्य के साधन न होकर साध्य हैं। ये काव्य की बाह्य शोभा बढ़ाने वाले उपकरण हैं। काव्य में अलंकार भाव की अंतरंग परिधि से बाहर जाने पर अतिशयता का रूप धारण कर लेते हैं, तब उनकी महिमा काव्यत्व की दृष्टि से नष्ट हो जाती है। अतः काव्य की आत्मा रस है। रस युक्त काव्य में अलंकार क्या है? शोभा कारक धर्म है। अर्थात रस युक्त काव्य हो तो अलंकार उसमें आ जाए तो और उसमें शोभा बढ़ जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में क्या बताते हैं शुक्ल जी अलंकारों के बारे में? भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। रीति काव्य की भूमिका में विचार व्यक्त करते हुए समर्थ आलोचक डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं? कोरे उक्त चमत्कार को अलंकार नहीं मानते हैं। वे लिखते हैं कि सभी प्रकार का चमत्कार काव्यानंद नहीं दे सकता। जिसमें भाव का योग नहीं, जो बौद्धिक विधान मात्र है, वो बौद्धिक आनंद ही होगा। इसमें इंद्रियता का रस नहीं होगा। इंद्रियता मतलब हमारी इंद्रियां उसमें जो है आनंद नहीं प्राप्त कर सकती हैं। नए युग की कविता के अलंकार के बोझ से आक्रांत होकर छायावाद ने अलंकार विधान के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन कर अप्रस्तुत प्रयोगों, नवीन उक्ति की ध्वनि आदि के द्वारा विभिन्न अलंकारों का संगठन किया है। जीवन के प्रत्यनास्था, कुंठा, संत्रास की प्रवृत्तियों के बीच जन्मी प्रयोगवादी कविता भी अलंकारों का सादृश्य मूलक प्रयोग करती है। फिर जो है इसके उपरांत अब हम देखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, अलंकारों के भेद, यानी कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। किसी कथन में शब्दगत अर्थगत सौंदर्य होता है। कौन सा? शब्दगत और अर्थगत। जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार होता है। और जहाँ कथन में अर्थगत सौंदर्य आता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और कहीं कहीं क्या होता है? शब्दगत सौंदर्य भी होता है और अर्थगत सौंदर्य दोनों होते हैं। ऐसे स्थलों पर क्या होता है? उभयालंकार होता है। तो अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। अब हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है शब्दालंकार और उसकी परिभाषा क्या है। कुछ विशेष रूप से शब्दों की अन्वित होने पर शब्दालंकार होता है। अन्वित का मतलब होता है समानता या शब्दों की एक रूपता। यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो शब्दालंकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए, चंचल चारु चितौन चितय, चित चोरति चौगनो चाह भरी। यदि यहाँ पर क्या है? चा की आवृत्ति वाले शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो क्या है? वृत्त्या अनुप्रास शब्दालंकार का सौंदर्य नहीं रहेगा। अर्थात क्या है? उसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। फिर है अर्था अलंकार। काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कारपूर्ण बनाने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकारों में जहाँ प्रयुक्त शब्द के पर्यायवाची रख देने से अलंकार नहीं रहता, वहीं पर क्या होता है? अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्द रखने से अर्थालंकार का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, इसमें क्या है? सुमनों के स्थान पर अब फूलों कर दो, पुष्पों कर दो तो क्या है? अर्थ समाप्त हो जाएगा, अर्थ का भाव क्षीण हो जाएगा।
इसलिए क्या है, कोई भी परिवर्तन अनायास नहीं करना चाहिए। फिर हम देखेंगे उभया अलंकार। उभया अलंकार में क्या होता है, अभी आपने ऊपर देखा, यानी क्या है, वहाँ शब्दगत चमत्कार भी होगा, अर्थगत चमत्कार भी होता है, इसलिए उभया अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, अंगुरी अवरान के बीच दिए, सखियान सुबात बनावत देखो, पूरब पुण्य जगह जब ही, युगलोचन चाप चढ़ावत देखो। इसमें होता क्या है, यहाँ अनुप्रास शब्दालंकार और रूपक अर्थालंकार अर्थात दोनों हैं। अब हम कुछ देखेंगे प्रमुख शब्दालंकारों को। सबसे पहले शब्दालंकार को जान लेते हैं एक बार पुनः। शब्दालंकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। काव्य में लय और ध्वन्यात्मकता की दृष्टि से अनुप्रास का विशेष महत्व है। वर्ण और शब्दों की ध्वन्यात्मक आवृत्ति काव्य को संगीतात्मक सौंदर्य प्रदान करती है। वक्रोक्ति उक्त में वक्रता लाती है। यमक में एक ही शब्द बारंबार प्रयुक्त होकर विभिन्न अर्थों से चमत्कार की सृष्टि करता है, और श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब यदि आप गौर करेंगे तो मात्र क्या है, इतनी ही पंक्तियों में शब्द अलंकारों को पूर्ण कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अलग अलग शब्द अलंकारों के भेद को जानेंगे। तो शब्द अलंकारों में सर्वप्रथम अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है, समान वर्णों या शब्दों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। यानी क्या है, अनुप्रास अलंकार में समान वर्ण आएंगे, यानी एक जैसे, जैसे चा चा चा, या फिर टा टा टा, या का, अर्थात कुछ भी हो सकता है, या समान शब्दों की भी आवृत्ति हो सकती है। स्पष्टीकरण के लिए क्या है, अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है अनुमाने बारंबार, और प्रास का अर्थ है पास पास रखना। वर्णों या शब्दों का बार बार पास पास रखने को अनुप्रास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, मोहि मोहि मेरो मन, मन मोहन मन हुई रहो, में माँ वर्ण की बार बार पास पास स्थित में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आप देख रहे हैं माँ 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 माँ, हर जगह क्या है, माँ वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। फिर हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के भेद यानी कि प्रकार मुख्य रूप से दो हैं। कौन कौन से, वर्णानुप्रास, दूसरा है शब्दानुप्रास या लाटा अनुप्रास। और वर्णानुप्रास के निम्नलिखित चार भेद हैं। कौन कौन से, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। उसके बाद में हम देखेंगे यमक अलंकार। परिभाषा क्या है यमक अलंकार की, भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करने वाले समान शब्दों या वाक्यों की क्रमशः आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। स्पष्टीकरण क्या है इसका, एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होते हैं किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, और एक स्थान पर सार्थक और दूसरे स्थान पर निरर्थक अथवा दोनों स्थानों पर सार्थक या निरर्थक भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे उर्वशी मेरे हृदय की, उर्वशी तुम पर निछावर, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। उर्वशी मेरे हृदय की, उर्वशी तुम पर निछावर। और दूसरा बड़ा ही चर्चित उदाहरण है जो हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अब इसमें क्या है, प्रथम उदाहरण में पहले उर्वशी का अर्थ है उर माने हृदय में, वसी मतलब बसी हुई, और दूसरी पंक्ति में उर्वशी का अर्थ है अप्सरा से, यानी देवलोक से आई हुई अप्सरा।
और द्वितीय उदाहरण में क्या है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। यानी क्या है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जहां पर होते हैं वहां पर यमक अलंकार होता है। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष यानी कि श्लिष्ट से बना हुआ है, और श्लिष्ट का मतलब होता है जहां पर एक ही शब्द में कई सारे अर्थ, श्लिष्ट मतलब चिपके हुए होते हैं। परिभाषा इसकी क्या है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थों की व्यंजना हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और इसके मुख्य रूप से दो भेद हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष का उदाहरण है क्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मुक्ता मानुष चून। अब इसका हम विश्लेषण देखेंगे। यहां पर क्या है, पानी के तीन अर्थ हैं। मुक्ता के संदर्भ में चमक या आभा, मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा या सम्मान, चूना के संदर्भ में पानी या जल। यानी क्या है, यहाँ शब्दों को तोड़ना नहीं पड़ा, इसलिए क्या है, अभंग श्लेष है। अभंग मतलब जहां पर शब्दों को कोई भंग नहीं किया गया है, शब्दों को तोड़ा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अभंग श्लेष अलंकार। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार का दूसरा भेद, सभंग श्लेष अलंकार। अजो तरयो नाही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरि लह्यो बस मुक्तन के संग। यहाँ पर क्या है, तर्योना के दो अर्थ हैं। प्रथम यानी कान में पहनने वाला एक गहना, द्वितीय क्या है, तरयो धन ना, अर्थात नहीं तरा, उसी अवस्था में पड़ा रह गया। तरना मतलब जैसे मोक्ष प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त कर लेना। इस दूसरे अर्थ के लिए शब्दों को क्या करना पड़ा है, भंग करना पड़ा है, यानी कि तोड़ना पड़ा है, इसलिए इसको क्या है, सभंग श्लेष कहते हैं। श्रुति माने होता है नाक, अर्थ के लिए शब्दों को भंग करना पड़ा है, और जिसके दो अर्थ हैं क्रमशः कान, वेद, नाक तथा स्वर्ग, मोती, जीवन मुक्त, महात्मा। अर्थ सुगमता से किया जा सकता है। पहले पक्ष में वेदों के सेवन की व्यर्थता एवं जीवन मुक्त महात्माओं के सत्संग की बात कही गई है, जबकि दूसरे पक्ष में क्या होता है, पहनने वाले तरौने की हीनता एवं नाक में पहने जाने वाली बेसर गहने की श्रेष्ठता कथित है, क्योंकि बेसर में क्या है, मोती जड़े रहते हैं। फिर इसके उपरांत हम देखेंगे उपमा अलंकार। बड़ा ही महत्वपूर्ण अलंकार है ये। क्या होता है उपमा अलंकार, सबसे पहले हम परिभाषा पर नजर डालते हैं। वर्णनीय वस्तु के गुण का उत्कर्ष दिखाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु से साधर्म, यानी साधर्म का मतलब होता है समान गुण योजना के द्वारा समानता होने को उपमा अलंकार कहते हैं। यानी क्या है, जहां पर कोई समान गुण वाली वस्तु हो, व्यक्ति है, उससे क्या है, समानता प्रदर्शित की जाती हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, विश्लेषण देखते हैं। क्या, उपमा में किसी वर्णनीय वस्तु की प्रसिद्ध उपमान से समता की जाती है। उपमान जिससे समता की जाए वो लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोकिल की वाणी मधुर वाणी का लोक प्रसिद्ध उपमान है। यदि यह कहा जाए कि उसकी वाणी कोकिल की काकली की तरह मधुर है तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। यदि कहा जाए कि उसकी वाणी कौवे की तरह है तो वहाँ उपमा न होकर उपमाभास होगा, क्योंकि कौवा काँव काँव करता है, उसकी वाणी में मिठास नहीं होती है। जायसी ने पद्मावत की कटि क्षीणता की समता भिंड यानी कमर से दी है, परंतु क्या है, श्रृंगार रस के अंतर्गत यह उपमान अनौचित्यपूर्ण है, क्योंकि क्या है, भीड़ डंक मारती है। फिर जो है आगे हम देखेंगे उपमा के अंग कौन कौन से हैं, जिसकी जानकारी हमको
होना परम आवश्यक है। उपमा के 4 अंग हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि उपमा के कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु का वर्णन या तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ मुख की समता यानी कि समानता चंद्रमा से की गई है, अतः मुख क्या है? उपमेय है। फिर देखेंगे उपमान। क्या है उपमान? समान गुणधर्म वाली जिस वस्तु से उपमेय की समानता या तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा क्या है? उपमान है। फिर है साधारण धर्म। जिस समान गुण, क्रिया आदि की समानता के कारण उपमेय की समानता उपमेय से की जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी ऊपर दिए गए उदाहरण में सुंदर क्या है? ये साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान की समता बतलाने वाले सादृश्य मूलक शब्दों को उपमावाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में समान उपमा वाचक शब्द है। यानी क्या है? इसी से जो है समानता प्रदर्शित की जाती है। और उपमा अलंकार में क्या होता है, चलिए देखते हैं उसको भी। यानी उपमा अलंकार की जो है खास पहचान के लिए सा, से, सी, समान, सरिस, सदृश, इव, ज्यों, जैसे, जस आदि क्या है? उपमावाचक शब्द होते हैं। ये शब्द जहां पर भी आपको जिस उदाहरण में दिखाई पड़े, तुरंत आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा के 2 भेद भी हैं। एक है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्त उपमा। जहाँ उपमेय, उपमान इत्यादि चारों अंग स्पष्ट कथित हो वहाँ पूर्णोपमा होती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ क्या है? मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला धर्म है और सरिस क्या है? वाचक शब्द है। इसलिए इस उदाहरण में क्या है? पूर्णोपमा अलंकार है। फिर जो है सुभग सुधाधर तुल्य मुख, मधुर सुधा के बेन। तो यहाँ क्या है? मुख उपमेय है, सुधाधर चंद्रमा उपमान है, सुभग धर्म है, तुल्यवाचक है प्रथम पंक्ति में है, और बैन उपमेय, सुधा उपमान, मधुर धर्म से वाचक दूसरी पंक्ति में है। अतएव क्या होगा? यहाँ पर पूर्णोपमा हुई है। फिर जो है अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा क्या है? उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी क्या है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है? उत मानी है बलपूर्वक, और प्रा का अर्थ है प्रधानता, और इच्छा का अर्थ है देखना। किसी उपमेय के लिए उपमान को बलपूर्वक प्रधानता देते हुए उत्प्रेक्षा होती है। बलपूर्वक संभावना के द्वारा ही एक दूसरी वस्तु को मान लिया जाता है। दोनों में समान अर्थ के कारण संभावना की जाती है, और संभावना में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थात बात यह है कि जहां पर मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग हो, तुरंत आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपर्युक्त उदाहरण में क्या है? उपमेय सुंदर शरीर पीतांबर ओढ़ने वाले श्याम, और उपमान प्रभात की प्रभा से युक्त नील मणिशैल पीतांबर ओढ़े श्याम सलोने गात वाले प्रभु श्री कृष्ण ऐसे लगते हैं मानो नील मणि शैल प्रभात की आभा पड़ रही हो। फिर हम देखेंगे रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, देखते हैं।
उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप होने को रूपक कहते हैं। स्पष्टीकरण क्या है? रूपक में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप होता है, जैसे मुख चंद्र कमल अथवा चरण सरोज मुख पर कमल और चरण पर सरोज का अभेद आरोप है। उदाहरण से हम और समझेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट रूपी उषा रूपी नागरी तारा रूपी घड़े डुबो रही है। अंबर अपने समस्त अवयवों तारा एवं उषा के सहित उपमेय है। उस सांग उपमेय में उपमान पनघट का अपने समस्त अवयवों घट एवं नागरी के सहित अभेद्य आरोप किया गया है। अतः यहाँ क्या है? सांग रूपक अलंकार है। अब हम देखेंगे असंगति अलंकार। परिभाषा क्या है? कारण कहीं और कार्य अन्यत्र वर्णन होने से असंगत अलंकार होता है। यानी कारण कहीं और है और कार्य कहीं दूसरी जगह होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? संगत नहीं होती है, अर्थात असंगत होती है, इसलिए असंगत अलंकार होता है। जैसे दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरीति। ये बिहारी लाल का दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। अब इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे। क्या है कि यहाँ उलझाने का कारण द्रगों में उपस्थित होता है और अन्यत्र क्या है? कुटुंब टूटने का कार्य होता है। यानी क्या है? नेत्र कहीं अलग उलझ रहे हैं, परिवार कहीं और टूट रहा है और चतुर लोगों के चित्त जुड़ने का कारण कहीं और है, और गांठ कहाँ पड़ रही है? दुर्जनों के हृदय में। इसलिए क्या है? कोई संगत नहीं बैठ रही है, अर्थात यहाँ पर असंगत अलंकार है। फिर है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है? कारण के बिना कार्य का होना जहाँ पर होगा वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसकी परिभाषा क्या है? विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्तिर यदुच्यते। अर्थात क्या है? कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई रामचरितमानस से है। अर्थात यहाँ पर क्या है? बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है। विभावना के कई भेद होते हैं। प्रथम विभावना में प्रसिद्धि कारण के बिना कार्य का वर्णन होता है। जैसे सकीन नयनन ते घन हारे, बिनहि ऋतु बरसात निशिबासर सदा मलिन दो तारे। स्पष्टीकरण क्या है इसका? कि यहाँ सिद्ध कारण बिना वर्षा ऋतु के क्या है? नेत्र बरसने का काम कर रहे हैं। अब आप ही समझ सकते हैं, जब वर्षा ऋतु नहीं है फिर भी क्या है? नेत्रों से बारिश हो रही है, अर्थात बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो रहा है। द्वितीय विभावना में अपूर्ण कारण के कार्य होने का वर्णन होता है। जैसे हम देखेंगे, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने जस कीन्हे। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है। यानी क्या है? यहाँ कुसुम धन अपूर्ण कारक है, जिसने समस्त भुवनों को वश में करने का कार्य हो रहा है। फिर जो है तृतीय विभावना में प्रतिबंधक कारक होने पर भी कार्य होना दिखाया जाता है। जैसे कि लाखन ओट करौ की घूंघट, चंचल नयन छिपै न छिपाए। स्पष्टीकरण क्या है? यहाँ घूंघट प्रतिबंधक कारण है। फिर आगे हम देखेंगे चतुर्थ क्या है? विभावना में भिन्न कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। यानी कोई अलग कारण भी हो सकता है। क्या?
जैसे कि हम देखेंगे, देखो नील कमल से कैसे तीर तीखे तीर बरसते हैं। देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसते हैं। यहाँ क्या है, नील कमल भिन्न कारण से तीखे तीर बरसने का कार्य हो रहा है। और पंचम, विभावना में विरुद्ध कारण से कार्य का होना दिखाया जाता है। जैसे कि कारे कारे घर अंगारे बरसाते हैं। यहाँ क्या है, कारे कारे घन, ये विरोधी कारण है। फिर जो है छठी विभावना में कार्य के कारण का उत्पन्न होना वर्णन किया जाता है। जैसे कमल जुगल से निकलता देखो निर्मल नीर। यानी क्या है, यहाँ कमल रूपी कार्य से जल रूपी कारण की उत्पत्ति हो रही है। कुल मिलाकर कहने का आशय यही है कि विभावना अलंकार में कार्य यानी कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं अन्य जगह पर होता है। अब हम देखेंगे विशेषोक्ति अलंकार। परिभाषा क्या है, कारण के होने पर भी कार्य न होना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। यानी एक चीज और आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि जो विशेषोक्ति अलंकार होता है वो विभावना अलंकार के ठीक विपरीत होता है। विशेषोक्त में क्या है, कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है, और विभावना अलंकार में क्या होता है, कारण होता है। यानी यानी कारण नहीं होता है फिर भी कार्य होता है। अर्थात क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, नेहुन नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाए नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। बिहारी लाल का बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्यास बुझाने का कारण जल है, परंतु क्या है, नेत्रों की प्यास का न बुझने का वर्णन किया गया है। जब नित प्रति जो है हमारे नेत्र जल से भरे रहते हैं फिर भी क्या है, नेत्रों से प्यास हमारी नहीं जाती है। फिर जो है अगला है अपहुनुत अलंकार। परिभाषा क्या है, उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना करने को अपहुनुत अलंकार कहते हैं। जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होए मार यह काला। गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाई है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है कि अपहनुत का अर्थ होता है छिपाना। उसमें किसी सत्य बात को छिपाकर असत्य बात की स्थापना की जाती है। और इस उदाहरण में क्या है, सत्य बंध को छिपाकर काल की स्थापना की गई है। शुद्धा अपनुति, हेत्वा अपनुति, पर्याप्ता अपनुति, छेका अपनुति, ये सब क्या हैं, अपहनुत अलंकार के भेद हैं। कैत्वा अपहनुति, भ्रांता अपहनुति। फिर उसके बाद में हम देखेंगे व्यतिरेक अलंकार। जहां उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान से अधिक गुण कथन होते हैं। जैसे मुख है अम्बुज सो सखी मीठी बात विषेखी। यानी क्या है, मुख कमल के समान है लेकिन मुख की विशेषता है मीठी वाणी, अतः कमल उपमान से श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। फिर है आगे प्रतीप अलंकार। इसको भी हम देखेंगे। जहाँ उपमान को उपमेय बनाया जाए अथवा उपमेय को उपमान का निरादर कराया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। और स्पष्टीकरण क्या है, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। इस अलंकार में उपमा का उलट फेर दिखाया जाता है, इसी से इसे क्या है, प्रतीप कहते हैं। प्रतीप मतलब यहाँ क्या है कि उपमा अलंकार का उल्टा। और इसकी क्या है, 5 भेद माने गए हैं।
प्रथम प्रतीप क्या है? जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पित किया जाए। जैसे उदाहरण में देखेंगे, बान सुबाजर मघवान को बखान्यो जात, धनु लो कमान काम रोष रुचिराई में, सत्य सो बिसद क्षीर सागर मही में फैल्यो, साहस लो के हरि बिरद सुघराई में। लछिराम राम रावरे की शान साहिबी सो, मघवान मंडित प्रचंड वीरताई में, ओज सो अखंड भान माने आसमान बीच, दान सो विराजे सुर तरु यमराई में। यहाँ प्रसिद्ध उपमान इंद्र को उपमेय बनाया गया है और रामचंद्र उपमेय को उपमान बनाकर उनकी कई वस्तुओं और विशेषताओं को इंद्र के समान उपमान वस्तुओं को उपमेय बनाकर उनका उपमान बना दिया गया है। फिर जो है द्वितीय प्रतीप में क्या होता है? जहाँ कल्पित उपमेय द्वारा वर्णनीय उपमेय का निरादर किया जाता है। जैसे बारिन ब्रंद से श्याम घटा, अरुझानी रहे शिखराली पहाड़ हैं, त्यों लछिराम प्रताप सुरावरे, सूरज बारहों को अवतार है, औघ सो श्री रघुनाथ नरेश बन्यो अमरावती मंगल चार है, कीरति कैसे गरूर करे धरा, या विधि पावन गंग की धार है। यहाँ होता क्या है? वारण यानी हाथी, उपमेय का कल्पित उपमेय उपमान श्याम घटा से निरादर कराया गया है। इसी प्रकार और भी समझ लेना चाहिए। तृतीय प्रतीप में क्या होता है? कल्पित उपमेय का वर्णनीय के द्वारा निरादर किया जाए। जैसे गर्भ करत कत चांदनी, हीरक क्षीर समान, फैली ती समाजगत, कीरति सिवा खुमान। यहाँ क्या है? चांदनी कल्पित उपमेय का शिवा की कीर्ति द्वारा गर्व क्यों करती है कहकर निरादर कराया गया है। फिर है चतुर्थ प्रतीप। चतुर्थ प्रतीप में क्या होता है? जहाँ कल्पित उपमेय को कल्पित उपमान द्वारा दी गई समता अयोग्य ठहराई जाए। जैसे राम रावरे बदन की, सरवर करत मयंक, ते कविगन झूठे जगत, लखि मलीन सकलंक। इस दोहे में क्या होता है? कल्पित उपमेय मयंक चंद्रमा के साथ कल्पित उपमान राम मुख की समता ही अयोग्य बतलाई गई है। फिर पंचम प्रतीप में क्या होता है? जहां उपमान का कार्य करने के लिए उपमेय वर्णनीय ही समर्थ है, तब उपमान की आवश्यकता कहकर उपमान की व्यर्थता बताई जाती है। तो मित्रों, आज आपने इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय अलंकार को देखा, जिसमें आपने जाना अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार क्या हैं, अर्थालंकार क्या हैं, और इसके उपरांत अभी और अन्य अगले सत्र में, अगले एपिसोड में अलंकार के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। अभी थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी, मोटी मोटी जानकारी इस सत्र के अंतर्गत आपको प्राप्त हुई। उम्मीद करता हूं कि आपको सत्र पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे की कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, आपको किस प्रकार की कक्षाएं व किस विषय पर चाहिए, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ आपके सम्मुख अगली कक्षाओं को रख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।